देखो, हम सब जानते हैं कि माफ करना आसान नहीं है ना? कहने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन असल में कितना मुश्किल होता है। अब देखो, दूसरों की गलतियों को माफ करना फिर भी थोड़ा आसान होता है, लेकिन खुद की गलतियों को माफ करना, वो तो सच में बहुत मुश्किल होता है ना? हम में से कितने लोग अपने अतीत की बातों को लेकर परेशान रहते हैं। जो हमने कहा, जो हमने किया, जैसा हमने जिया, बस उन्हीं गलतियों में अटक जाते हैं और फिर हम इस पछतावे में अपना वक्त बर्बाद करते रहते हैं। बहुत सारा समय, है ना? लेकिन बुद्ध हमें एक तरीका सिखाते हैं, इन गलतियों को कैसे देखना चाहिए, उनसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए और कैसे उनके जरिए खुद को बेहतर बनाना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने अतीत की गलतियों से कैसे निपट सकते हैं, उन्हें कैसे सुधार सकते हैं और उनसे कैसे सीख सकते हैं। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि बुद्ध ने उन भिक्षुओं को क्या सलाह दी जिन्होंने गलतियां की थीं और उन्होंने उनसे कैसे निपटा। बुद्ध कहते हैं, यह विकास का एक हिस्सा है। बुद्ध का कहना है कि महान व्यक्तियों की शिक्षा में सबसे पहला कदम होता है गलती को गलती के रूप में पहचानना, उससे सही तरीके से निपटना और भविष्य में उसे दोहराने से खुद को रोकने का संकल्प लेना। बुद्ध कहते हैं कि अतीत में की गई किसी गलती को समझने और उससे निपटने का पहला कदम है उसे स्वीकार करना, गलती को उसी रूप में देखना जैसे वह है, गलत चीज को गलत चीज के रूप में देखना। इसे ही स्वीकृति कहते हैं। लेकिन सबसे कठिन बात क्या होती है? खुद से यह मानना कि हमने गलती की है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में एक ऐसा दर्द होता है जो हमें चोट पहुंचाता है ना? और यही एक बड़ी समस्या बन जाती है। असल में यह कुछ और नहीं बल्कि हमारा अहंकार होता है। हम हमेशा सोचते हैं, मैं सही हूं, मैं कभी गलती नहीं करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हम सब इंसान हैं, हम सब में कमियां हैं, हमारे मन में दोष हैं और इस वजह से हम गलतियां करते हैं, है ना? एक कहावत है, जब तक तुम गलतियां कर रहे हो तुम इंसान हो। तो समझो, तुम इंसान हो और गलतियां करना इंसानी स्वभाव है। हमारे मन की प्रकृति ही है कि वह गलत चुनाव करे, गलत काम करे और गलती करे, और इसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? ताकि तुम अपने मन की असली प्रकृति को समझ सको। जिंदगी में सबसे पहले यह समझो कि मैं इंसान हूं और मुझसे गलतियां होंगी। जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तो खुद से नफरत नहीं करते। असल समस्या गलती नहीं है, समस्या है उस पर चिंता करना, बार बार उसे सोचते रहना, उसे पकड़े रखना और ये सोचना कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने वो बात नहीं कही होती, काश मैंने ऐसे बर्ताव नहीं किया होता। इसी सोच में हम बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं, है ना? वो कीमती समय जो हम कुछ बेहतर बनाने में लगा सकते थे। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, गलती को स्वीकार करो। हां, तुमसे गलती हुई है, इसे मानो। गलती को याद रखो, स्वीकृति ही है उपचार का पहला कदम। सही है, स्वीकृति ही है उपचार का पहला कदम, ताकि तुम खुद से नफरत न करो और अपने भीतर जंग न छेड़ो। जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तो तुम अपने मन को आगे बढ़ने के लिए खोलते हो। इसलिए बुद्ध कहते हैं, गलती को गलत चीज के रूप में देखो, इसे गलती मानो और स्वीकार करो कि तुमने यह की है। तो अतीत में की गई किसी गलती या गलत चीज से निपटने का पहला कदम है उसे स्वीकार करना। अब स्वीकृति के बाद फिर क्या करना है? बुद्ध कहते हैं, अब इसे खुलकर सामने लाओ। अब इसे किसी ऐसे व्यक्ति के सामने स्वीकार करो जो तुम्हें समझता हो, है ना? इसे खुलकर कहो। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना है जो अच्छी सलाह दे सके, जो तुम्हें जज न करे। उसे कहो, मैंने यह गलती की है। अब तुम्हें इसे क्यों स्वीकार करना चाहिए? जब तुम इसे स्वीकार करते हो तो तुम अपने अंदर की बातों को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा कर रहे हो जो तुम्हें समझ सकता है। जब तुम स्वीकार करते हो तो कई अच्छी बातें होती हैं। सबसे पहली बात, तुम्हारा मन मुक्त हो जाता है, क्योंकि गलती करने के बाद जब कोई गलती होती है तो जो चीज हमें सबसे ज्यादा आलोचना करती है वो है हमारा मन, हमारा आत्म समालोचना। इसलिए समझो, जब तुम इसे स्वीकार करते हो तो तुम अपने मन को मुक्त कर सकते हो। तुम्हारा दिल तुम्हें और नहीं सताता है और तुम अपने आप को खोल देते हो।
यहाँ एक और अच्छी बात है, जब तुम स्वीकार करते हो तुम्हें उनसे अच्छी सलाह मिलती है कि इससे कैसे निपटा जाए। कभी कभी कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम अकेले नहीं संभाल सकते, है ना? तुम हर छोटी छोटी समस्या अकेले नहीं निपटा सकते, तुम मदद मांग सकते हो। यह सच में महत्वपूर्ण है। मदद मांगना बहुत मुश्किल होता है ना? लेकिन अगर हम मदद मांगे तो सही लोग हमारी मदद करेंगे। यही वजह है कि बुद्ध कहते हैं, अपनी गलतियां सबको मत बताओ, बल्कि कम से कम एक ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो तुम्हें समझे। हम सभी के पास कम से कम एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमारी गलतियों के लिए हमें जज न करे और हमें अच्छी सलाह दे सके। यही तो है अच्छे नोबल दोस्तों का महत्व। इसलिए बुद्ध कहते हैं, खुलकर अपनी बातें किसी ऐसे व्यक्ति के सामने रखो जो समझदार हो और तुम्हें सही सलाह दे सके। तुम्हें सलाह देने के बाद बुद्ध कहते हैं कि अगला कदम है सही कदम उठाना, ताकि तुम वह गलती फिर से न करो। भविष्य में संयमित रहो ताकि वही गलती बार बार ना हो। यही वजह है कि कहा जाता है, अगर तुम 100 बार वही गलती करते हो तो वो पिछड़ेपन की निशानी है। अगर तुम वही गलती 100 बार कर रहे हो तो विकास नहीं हो रहा है। लेकिन अगर तुम 100 बार अलग अलग गलतियां करते हो तो यह प्रगति है। हम सब हजारों गलतियां करेंगे, लेकिन हर बार कुछ नया सीखकर आगे बढ़ना ही सही है। इस जीवन में हम सब गलतियां करेंगे, लेकिन अगर हर गलती से हम यह तय करें कि हम उसे फिर से नहीं होने देंगे, तो हम उनसे सीख सकते हैं। तुम बार बार गलतियां करोगे, लेकिन हर बार उनसे सीखना जरूरी है। समझो, हर कठिन परिस्थिति, हर गलती जो तुम करते हो वो एक महान सबक है। लेकिन समस्या यह है कि हम सोचते हैं कि हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए, हमें कभी गलत काम नहीं करना चाहिए। हम यह सोचते हैं कि हम हमेशा के लिए परफेक्ट रहेंगे, लेकिन असलियत में हम ऐसा नहीं हैं। तो यही कारण है कि स्वीकृति, स्वीकार करना, अपने भीतर की बातों को बताना और सही कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। इसलिए गलती को फिर से न दोहराना ही सही तरीका है उनसे निपटने का। समझो, जब तक तुम इंसान हो, मैं फिर से कहूंगा, जब तक तुम इंसान हो तुम गलतियां करोगे। इन्हें स्वीकार करो, इन्हें किसी के सामने मान लो और फिर सही कदम उठाओ ताकि वो गलती फिर से ना हो। इस तरह तुम अपनी गलतियों से सीख सकते हो और उनके जरिए खुद को बेहतर बना सकते हो। इसे हमेशा याद रखो। नम बुद्धाय। धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।